Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 26th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine. You all must be doing well. Uh, by looking at the current situation, things are drastically getting worse, and we know the situation is really getting worse and worse, and people are not really motivated. They are really demotivated. Frustration is found. People are really negative, and not only people but situation is totally negative and हालात जो हैं बहुत इस वक्त ख़राब हुए हैं and people are really found in severe crisis. So downsizing is there, firing is there, people are not being hired. ये एक ऐसा डायलेमा है जो क्रिएट हुआ है जिसमें लोगों को पता ही नहीं है कि हम कैसे से बाहर निकलेंगे और क्या होगा कि क्या सिचुएशन होने वाली है. So there is a lot of things that are going on in our minds and we don't know कि how to earn, how to go ahead in your life. So there is a lot of things that are really cooking up into our minds. So ऐसे में ओनली होप जो नज़र आती है वो आज के ज़माने में, आज के टाइम में हमें वी गेट टू सी दिस ऑनलाइन बिजनेस एंड ई कॉमर्स. सो जिसके बारे में तकरीबन अब हर प्लेटफॉर्म से बात हो चुकी है और अभी हो रही है मज़ीद. और हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारा जिसे कहते हैं कि अब लोगों को एक एजुकेशन मिल गई है. दे आर रियली गेटिंग एजुकेटेड एंड दे आर रियली गेटिंग टू नो द वर्थ ऑफ इट. स्पेशली जब ये कोरोना आया और कोविड-19 की सूरत हाल हमारे सामने आई तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती गई. हमें अपनी वीकनेसेस पता लग गई. हमें ये पता लग गया कि हमें किन एरियाज़ पे काम करना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं और कैसे उनको हमें जो है अपनी तरफ लेके आना है, मुतवज्जो करना है. सो एक ऐसा नाम जो मुझे अब लगता है जैसे एक सिनोनियम बन गया है व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स. तो वी आर रियली लकी इनफ टू हैव साकिब अजहर साहब with us. He is the CEO and founder of Enablers, and he has spent 15 years of his life in UK, and then he came back to Pakistan in order to serve his country with a very huge vision. With by providing 2 million jobs, which is I think a huge number, and along with that, with addition to it, 50 million exports का भी जो है एक विजन इनके दिमाग में है और which is very humongous I think. So sir, welcome on the board. Really good to have you first of all. जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। साकिब साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग के पहले तो बल्कि हम ये जानना चाहेंगे. वैसे तो बहुत सारे लोग आपसे आशना है, सब आपको जानते हैं और आप पहचान रखते हैं, लेकिन सर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी मजीद आपके बारे में जानना चाहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जानना चाहते हैं. सो पुट लाइट्स ऑन ऑन इनेबलर सर कि क्या बेसिकली आप कर रहे हैं और किस तरीके से ये इदारा काम कर रहा है. जी, सो बेसिकली हमारा एम था कि एनेबलर्स एक ऐसी कंपनी हो जिसमें जो बंदा आए वो आए एनेबल होने, और वो एनेबल होने आए ई कॉमर्स के तौर पे. मीन्स कि अगर कोई चाहता है कि मुझे ई कॉमर्स का काम करना है इंटरनेशनली, वो एनेबलर्स को ज्वाइन करे और उसको इस तरह की सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए कि जैसे जैसे वो अपना बिजनेस डेवलप करता जाता है उसको एक इस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि लोग उसमें अनेबल होते जाएं. तो उसमें हमने मेन पर्पस, हमारा जो मिशन था वो ये मिशन था कि पाकिस्तान में लोगों को इंटरनेशनल ई कॉमर्स के बारे में एक इस तरह से बताया जाए कि क्योंकि हर कोई ये नहीं कर सकता था. जब उसके ज़हन में आता था यार क्या मैं अमेज़न पे सेल कर सकता हूँ या क्या मैं ईबे पे सेल कर सकता हूँ, तो बहुत सारी एम्बिग्विटी थी. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है. जी. तो हमने कहा कि यार लेट्स गो टू पाकिस्तान एंड एक्चुअली क्रिएट समथिंग कि लोग उसमें नॉट जस्ट एक्चुअली किताबों वाली बातें बताई जाएं, उन पे उनको फिजिकली मौजूद हुआ जाए उनके शहरों में, उनके उनके अंदर लोकली. और जी. फिर उन वहाँ से एक ऐसी मेंटरशिप और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि यार हम अब आपका हाथ पकड़कर आपको ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे और आपको इनकरेज करेंगे कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इस वक्त दुनिया में मौजूद है, लाइक ई कॉमर्स ऑन अमेज़न एंड ऑल दैट, तो आप कैसे कर सकते हैं. तो इस मिशन के तहत वी सेड कि लेट्स क्रिएट 2 लाख ई कॉमर्स बिजनेसेस इंटरनेशनली, और उन्हीं बिजनेसेस के साथ हम एक स्किल फोर्स भी तैयार करते जाएं ताकि ये लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं. इट्स एन सही. इकोसिस्टम, बिजनेसेस बने इधर से और उधर से स्किल फोर्स बन रही हो, और ये दोनों कनेक्ट हों, और ये बेसिकली इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन. और जो बिजनेसेस होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली अपनी चीजें सेल कर रहे होंगे इंटरनेशनली, ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जिससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी. चौथा बड़ा फायदा कि वहां से फॉरेन इनकम पाकिस्तान आएगी. सही. तो 5-6 फायदे जो हमने सोचा कि क्या इन 5-6 फायदों को हम किस तरह अचीव करें. हेंस वी बिल्ट अ कंपनी एनेबलर्स, which is पाकिस्तानी फर्स्ट कंपनी
को मतलब एक ऐसी अवेयरनेस हमने प्रोवाइड की पूरे पाकिस्तान में दुनिया से रिकग्नाइज किया गया। यूनाइटेड नेशन हैज जी सिलेक्टेड अस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कोलैबोरेटेड किया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से हमने कोलैबोरेट किया, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, राइट स्टूडेंट्स को बताया गया कि यार देयर आर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। सो हमारा एम था कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का तो नाम आए, बट एक्चुअली एक और टर्म्स होती है कि दुनिया से अगर कोई ई कॉमर्स का बंदा भी हायर करना है तो भी वो पाकिस्तान का नाम है। तो ये सारे एक एम और मिशन के साथ वी केम इन लाइक 18-19 मंथ्स को, अगस्त 2018 से वी हैव स्टार्टेड, और अभी तक राइट हमने 10.2 मिलियन डॉलर्स की सेल जनरेट किया है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो कि राइट इंटरनेशनली जनरेट हुई। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वी हैव क्रिएटेड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। तो हम तो ये शुरू से ही कर रहे थे, बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस कोविड-19 थिंग, दिस इज लाइक डबल ट्रिपल जिस तरह का इसका टॉप हो गया। तो जो लोग ये कर रहे थे वो तो इस वक्त फायदे में है कि ऑब्वियसली बूम हो गया, बट जो लोग नहीं कर रहे थे, there are still opportunities out there because your COVID is not going to finish up in जी the next like few बिल्कुल ऐसा months, है take a while. So this is more of a high level, what the mission of enablers is, what we have achieved as a high level, and what we are aiming towards. राइट सर ये बताएं कि अभी ऑब्वियसली बूम आया इसमें और हालात ऑल ऑफ सडन ऐसे हो गए, कोरोना का सिलसिला चला, लेकिन अभी आप ऑब्वियसली इस बिजनेस में हैं और डायनामिक को पूरे जानते हैं समझते हैं। आपकी नज़र से अभी आप कहाँ देखते हैं बिजनेस कहाँ खड़ा है? मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हाउ डिस्ट्रक्टिव इट इज़ फॉर पीपल, क्या आप देखते हैं अभी सर, और फ्यूचर भी क्या देखते हैं कि किस तरीके से सही होने वाला है, क्या होगा? तो अगर आप अभी रिसेंट सर्वेस देखें कि दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में इस वक्त 83% ऑफ पीपल हैव डन दैट कॉस्ट कटिंग एंड एज वेल एज रिड्यूस देयर एम्प्लॉयमेंट फोर्स, बिकॉज ऑब्वियसली जब काम कम है तो एम्प्लॉयमेंट फोर्स भी कम होगी। बट जी सिर्फ सिर्फ एक बिजनेस ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, लाइक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज रैपिडली, बट लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स नाउ। दुनिया में जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी विच वी ऑल नो, ई कॉमर्स जायंट इज Amazon, जिसको हम इनकरेज करते हैं कि वी आर द गुरुज एंड वी विल टेल यू ऑल ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेट सक्सीड ऑन Amazon। उसमें 1,75,000 लोगों को हायर किया गया पिछले 3 महीने में। वाई? बिकॉज टू मच सेल हैज इंक्रीज्ड, बिकॉज लोगों का रुझान जो है ई कॉमर्स पे चला गया। लोग अब ई कॉमर्स से बाय कर रहे हैं, रादर दे आर कमिंग इनटू स्टोर्स, मॉल्स और ऑल दैट। और उसमें हम देखें कि पिछले 3 महीनों में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे Amazon है, उसकी सेल अफगानिस्तान के जीडीपी के बराबर है, इतनी ज्यादा सेल राइट राइट पर डे। पर डे की बात हो रही है, पर डे जो इस वक्त एज एन एवरेज जी हिट्स हैं, मींस लोग विजिट कर रहे हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म को, वो 50 से 60 मिलियन से यूनिक लोग इस वक्त उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। हर राइट सेकंड में 300 यूनिट्स बाय हो रहे हैं, हर सेकंड में, एक सेकंड को 300 यूनिट्स बाय हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस हैज गॉन क्रेजी जी एंड फ्यूचर वी सी दिस इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें लोग जो मायूस हैं वो देख रहे हैं यार क्या करें, किस बिजनेस में जाएं, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन। हमने सबको वेलकम किया हुआ है कि वी बिल्ट इट फॉर यू, बिल्ट इट फॉर पाकिस्तानी। हमें तो इस वक्त इंडिया से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि ऑलराइट वी help from enablers and all that, but we are discouraging right now because our aim was initially to focus more with Pakistanis people. They're inviting us to come into their conferences and explain to their youth and all that. तो ये एक दुनिया जब देख रही है कि where the world is going, so we need to adopt what the world is या adopting. अब यही टाइम है, इट्स ईयर ऑफ 2020 इज ईयर ऑफ ई कॉमर्स। और अभी भी हम लोग अगर फेसबुक पे जाकर बस स्क्रॉलिंग ही करते रहना है तो ये आपकी चॉइस है, आप करते रहें, आप देखते रहें कि वो क्या कह रहा है या उसने क्या कह दिया या आज जी कोरोना से कितने बंदे इम्पैक्ट हुए हैं। अगर आपने ये देखना है तो देखते रहें, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है, कोई डिफरेंट माइंडसेट। सो वी हैव टू डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पीपल, बट वी आर इनकरेजिंग कि इसको इस तरह ना बैठे रहें, एंड इट्स बिग अपॉर्चुनिटी वेटिंग आउट देयर। राइट सर, तो इस बात का कहने का मकसद ये हो गया कि आपने जैसे बताया कि पिछले 3-4 महीनों में 173 70,000
पीपल वर एम्प्लॉयड इन Amazon. तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हालात ऐसे हो गए. तो क्या सर हम ये कंक्लूड या ये सोच सकते हैं कि आफ्टर इवन दिस सिचुएशन एरा तो वो ऑनलाइन बिजनेस का ही है? मतलब कोई अगर ये सोच रहा है कि भाई अभी है ठीक है, अभी बूम आ गया है, फिर खत्म हो जाएगा, अगर 1,70,000 लोगों ने लोग हायर हो गए तो उसके बाद तो सिलसिला सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, फिर वैसी फिजिकली मार्केट खुल जाएंगी, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स तो वहीं रहेगी ना सर? ई कॉमर्स का इससे पहले जो मार्केट शेयर था जी. वो 56% था कोविड 19 से पहले। इसका क्या मतलब था कि हर दो में से अमेजोन पे $1 हर दो में से अमेजोन पे स्पेंड होता था। 66% of people trusted on Amazon and 34% of people trusted on Donald Trump. तो ट्रस्ट लेवल तो पहले ही था एज कंपेयर टू इवन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और अगर हम देखें उसके बाद जो 56 जी. था वो 65 हो गया। तो इट हैज गॉन इंक्रीज्ड ऑब्वियसली। तो वो ट्रेंड तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे एक यूके का रिटेल फैशन स्टोर है, जी. उन्होंने 2000 अपनी ब्रांचेस 2000 स्टोर्स बंद कर दिए और उनका फोकस अभी ई कॉमर्स पर रहेगा। अच्छा. और टॉयज आर अस एक कंपनी है यूके में, उसके 200 स्टोर हैं, वो 200 के 200 बंद कर दिए उन्होंने। वो सारा ऑनलाइन चला गया। मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अब ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही है। ये जो हम जिस सिचुएशन में है, ये एटलीस्ट इट विल टेक 1 to 2 years मिनिमम। राइट. अगर आप अभी भी वो आएगी, वैक्सीन आएगी एंड ऑल दैट, फिर लोग लेंगे, लेकिन लोगों जी. का जी फिर उस बिल्कुल. ट्रेंड चेंज हो चुका होगा। जब ट्रेंड चेंज हो चुका होगा, एक लाइफस्टाइल अब चेंज हो चुका है, तो हमने देखना है कि लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद लोगों का लाइफस्टाइल किधर जा रहा है। वो जा रहा है ई-कॉमर्स की तरफ, विच राइट. शोज क्लियरली बाय द नंबर्स। दिस इज नॉट जस्ट हाउ मेनी है, पीपल कैन सी नंबर्स, देख सकते हैं कि कैसे इसको रैपिडली इंक्रीज किया जा रहा है, कि पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट। तो वही राइट. बात है कि जो प्लाजे में दुकानें होती थी वो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं। तो लोग जो हैं उसको इनकरेज कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, और जो इसको इस वक्त एडवांटेज ले गया वो ले गया। Right. Sir, let's talk about the ways through which people can sell out. Like this kind of a question definitely revolves around in the mind of many people कि मेरे पास तो जैसे अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं कौन सी प्रोडक्ट या किस तरीके की प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सेल आउट करूंगा या कैसे करूंगा. मैं आपसे बेसिकली वे पूछ रहा हूँ. यानी फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास जो है वो 60-70 हज़ार रुपए हैं, और मैं उससे अपना, एक आम आदमी तो ये सोचता है ना कि मैं उससे अगर अपना कुछ शुरू करना चाहूँ कोई इस तरीके का सिलसिला, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि नहीं जी मेरे पास $10,000 है या मेरे पास एक बड़ी अमाउंट है. सर हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग, दोस काइंड ऑफ केसेस, किस तरीके से आप डील करते हैं उसको? तो जैसे हमारे पास, हम कहते हैं कि हम हर किसी को कवर करते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो कहता है जी मेरे पास, आपने जैसे बोला मेरे पास 50-60 हज़ार रुपए हैं, हम कहते हैं अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो हम आपको फ्री वीडियोस देते हैं। आप जी. हमसे फ्री वीडियो लें, प्रूव करें कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो सो यू कैन नॉट अफोर्ड इट। वो ऐसी वीडियोस हैं कि आपको सिखाती हैं कि आप सर्विसेज कैसे ऑफर कर सकते हैं, लर्न करके इन सही ई है. कॉमर्स बिजनेसेस को। आप देखें एक दिन में इस वक्त 3,000 सेलर रजिस्टर्ड होते हैं एक दिन में, और अच्छा. 12 लाख पर ईयर। तो ये 12 लाख सेलर सिर्फ अमेजोन की मार्केट पे होते हैं। ईबे सारी और जगहों पे भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए स्किल फोर्स चाहिए। जी. खुद तो कर होंगे बट उनको स्किल फोर्स भी चाहिए। अब आप देखें कि जो जिसके पास 40-50 हज़ार रुपया है, उसको हुई रिकमेंड कि आप एक इस माइंडसेट से देखें कि आपने फ्रीलांसर बनना है, मैंने सर्विसेज ऑफर करनी है, मैं सारा सीखता हूँ जी के प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, अकाउंट्स कैसे ओपन होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसको उसकी सोर्सिंग कैसे की जाती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीद कर सजाया कैसे जाता है, लोगों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, रिव्यूज कैसे लिए जाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, लॉन्च कैसे किया जाता है, ये सारा राइट. कुछ जब आप सीख लेंगे तो जो बिजनेसमैन होगा उसको, उसके पास तो ना वो अब सीख सकता है इस उम्र में मे बी, या ना उसके पास एक ऐसा टाइम है। तो वो जी. चाहता है यार स्किल वाला बंदा हो, जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। तो आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो आप बन सकते हैं, जिसमें आप सर्विस ऑफर करें उन लोगों को जो इस बिजनेस में करना चाहते हैं। हमारा जो एक ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख लोग हैं, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं, जिसमें आप लोगों की हेल्प करें, यू विल अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टू पीपल। जैसे ये मैंने जो लिंक दिया हुआ है enablers.org/ग्रुप, इस ग्रुप में बहुत सारी ऑडियंस मौजूद है, पाकिस्तानी ओवरसीज लोग मौजूद हैं इस वक्त।
everyone is more of looking for a new business opportunity or another way of making a passive income. तो Right. ये जब आप लर्न दी आर्ट ना, बेसिकली जब आप इसका आर्ट सीखेंगे कि मैंने पैसिव इनकम कैसे बनानी है, उसमें ऑब्वियसली आपको बहुत सारे वेज मिलते हैं. वी एक्सप्लेन यू हाउ टू ऑफर योर सर्विसेज टू Amazon sellers, how to offer your services to second biggest market is eBay, और हाउ टू ऑफर सर्विसेज पाकिस्तान की बड़ी मार्केट है दराज सेलर्स, उनको कैसे जी. कर सकते. तो ये हम सारा बताते हैं. फिर आपने इंटरनेशनली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी हम सारा आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, ताकि सीख तो लिया, अब अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है. तो प्रेजेंट ये कैसे करें. आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर कर सकते हैं. अगर आपके पास 50-60 हज़ार रुपये है और आप स्टूडेंट हैं, घर बैठे हैं अभी, ये इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एज अ स्किल. आप मुझे बताइए, एज अ स्टूडेंट अगर कोई बंदा है जो 4 साल की डिग्री कर रहा था, वो तीसरे साल में था इस वक्त, तीसरे साल के बाद आज भी वो फारिग बैठा है, right? अगर आप ये कुछ 3-4 महीने का एक स्किल सीख लेते प्रॉपरली, बिल्कुल. आज आप एटलीस्ट फारिग ना होते, एटलीस्ट कुछ ना कुछ 10 रुपए तो कमा रहे होते. अभी तो आप जो है एक 3 साल की डिग्री का, आई एम नॉट डिस्करेजिंग डिग्रीज एनीवे, जी. जस्ट आई नो. सो इट्स जस्ट मोर ऑफ के हमें टाइम को यूटिलाइज करना है कि किस तरह से हम टाइम को यूटिलाइज करें कि स्किल सीखें, मल्टीपल स्किल्स हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो हमारी. यही चीज हम इनकरेज करते हैं इस प्लेटफॉर्म में कि अगर राइट. एक काम बंद हुआ, दूसरा चल रहा, तीसरा चल रहा. राइट सर, प्रैक्टिकली क्या रीजंस होते हैं फेलियर के? क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू दिस डायनामिक, तो ऑब्वियसली लॉसेस भी होते हैं, आपको बेयर करना पड़ता है. लेकिन ये कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बुनियादी गलतियां होती हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दोस फेलियर्स? प्रोडक्ट को लेके जाहिर है नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ बेचनी है, क्या करना है, बड़ा नाइव होता है बंदा. लेकिन मैं आई एम श्योर कि आपका जो ग्रुप है या आप जो लर्निंग दे रहे हैं, उससे तो बहुत लोगों को आइडिया हो जाता है कि भाई हमने कहाँ जाना है, क्योंकि आप रूट दिखा रहे हैं, आप जिसे कहते हैं आप इसलाह कर रहे हैं, आप बता रहे हैं. लेकिन फिर भी आपके एक्सपीरियंस में क्या आया कि भाई ये रीजंस होते हैं जिसके, व्हाट आर द डोंट्स, जो नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से फिर फेलियर हो जाता है? The main thing is, obviously there are several reasons, but let's discuss few things. So first, one of the main reason is a wrong product selection. कुछ लोग ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मींस कि अच्छा. आपको सेल करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, जैसे ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लिया जैसे नाइकी से मुकाबला शुरू कर दिया, राइट. सो व्हाई अच्छा. व्हाई वी अच्छा. वांट टू कम्पीट विद द बिगेस्ट ब्रांड. हमें वो चीज सेल करनी है जो कि बंदा ब्रांड कॉन्शियस ना हो. हमें वो चीज सेल करनी है जो कि इस वक्त हर बंदे की रेंज में हो. मैं ऐसी प्रोडक्ट ना सिलेक्ट कर लूँ जिसकी प्राइस ही $100 हो. मैं ऐसी प्रोडक्ट चूज करूं यार कि 15, 20, $25 की प्राइस है कि हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है. मैं ऐसी प्रोडक्ट चूज करूं कि उस नीच में हर कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, नॉट जस्ट द टॉप गाइस, नॉट जस्ट द नाइकी ओनली, मींस जो जी. सबसे नीचे हैं वो भी इस वक्त सेल कर रहा है. हम्म. रिव्यूज कितने, ये ना हो कि ऐसे मेरे जो हमसाए हैं या इधर उधर उनकी तकरीबन कोई हजारों में रिव्यूज है और मेरे 0 रिव्यूज होंगे शुरू में. तो मैंने देखना है, पूरा ट्रेंड देखना है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ सीजनल तो नहीं है, इसका ट्रेंड कैसा है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर 12 मंथ्स, मीन्स ये चल भी रही है कि नहीं, क्या ये हर बंदे की जरूरत है, घर में जरूरत है. ये टूल्स हैं कुछ जिसके थ्रू हम बताते हैं कि आप कैसे इन टूल्स के थ्रू ये सारी चीजें देख सकते हैं. एक तो राइट. ये होगी. दूसरी चीज ये है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम. लोग समझते हैं यार कि मैंने अगर आज ई कॉमर्स का काम किया तो कल मैं अमीर हो जाऊंगा, या कल ही मुझे जी. प्रॉफिट. मुझे बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी ये ले $25,000, ये ले $50,000, ये ले $1,00,000, मुझे बताएं 6 महीने बाद कितना प्रॉफिट आएगा. तो हम्म. आई explain them कि it's not a quick rich scheme, it takes a while to या. build it. You're going to build a brand, you're going to build a empire. So empire जो है उसको टाइम लगता है बिल्ड होने में. तो वो एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एक लर्निंग. आप जब तक खुद ना सीख लें, आप इस पे ना इन्वेस्ट करें ताकि आपको सारे इन्स एंड आउट हो. तीसरी बड़ी चीज कि इसमें आपका के पास पेशेंस लेवल नहीं है. तो जी. लोग मैं ये कहता हूँ यार 30 साल आप जॉब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 साल तक वेट नहीं कर रहे कि मैं 3 साल तक इस बिजनेस को चलाऊं. अब लोग 6 महीने चलाते हैं, 1 साल चलाते हैं, कहते हैं जी कि ये तो चला नहीं है, इट्स नॉट राइट फॉर इट. हाँ. सो पेशेंस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू मेक श्योर कि आप ये देखें कि 3 साल बाद जब ये चल जाएगा, ये सारी जिंदगी आपके लिए एक एसेट है, एक वो प्रॉपर्टी है, एसेट है, ये बिजनेस आपका बन चुका है. तो इसमें शुरू में बहुत मेहनत चाहिए होती है. लोग जो हैं वो फिर वही इजी चाहते हैं हर चीज को, हमें घर बैठे बैठे चीज मिल जाए. हमारा ये कि एक तो सिस्टम्स पे बिलीव नहीं करते. कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर हम पोस्ट करते हैं
तो लोग कुछ मोटिवेट होते हैं, कुछ ये कहते हैं यार कि ये तो लक है इसकी, मतलब इफ ही जी कैन जी डू यू जी कैन आल्सो डू इट। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंडसेट भी तैयार करते हैं लोगों का, जिसके लिए यू मे हैव सीन कि हमने एक माइंडसेट का जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, रिसेंटली वी कोलैबोरेटेड विद बिल्कुल। कासिम। तो कासिम अली शाह बिकम्स द पार्ट ऑफ एनेबलर्स, जिसमें हमारे वो हर सेशंस जो होंगे, ट्रेनिंग सेशंस, उसमें वो शुरू वो कासिम अली शाह से कराएंगे कि वो अच्छा। बताएं लोगों को यार कि ये आप करने क्या जा रहे हो। माइंडसेट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट कि पहले दिन ही आए कि यार आपने ई कॉमर्स काम करना है, अच्छा जी इधर साइन अप करें, उधर करें, ये करें, वो। हम इस तरह से नहीं चलते। हम पहले आपका माइंड बनाते हैं, हम आपको तैयार करते हैं। तैयार जब हो जाता है तो दूल्हा जब तैयार होता है तो फिर ही शादी होती है। तो जी इसलिए जी पहले दूल्हे को तैयार करना है। जब वो तैयार होगा तो ही हम उसको ई कॉमर्स का बताएंगे। तो वो तैयारी के लिए वी हैव कोलैबोरेटेड विद द बेस्ट पीपल इन देयर इंडस्ट्री। We are doing the motivation what we can, but we brought the people who are best in the industry, ताकि हम इस पे एक ऐसी सर्विसेज और ऐसी माइंडसेट लोगों को तैयार करें कि बस वो कूद जाए तो फिर वापस नहीं, इसमें ये कि बिल्कुल। कामयाब ही निकलना। तो ये इस तरह से हम एक फेलियर चांसेस जो होते हैं, बट उसको हाउ डू वी ओवरकम, एज आई एक्सप्लेन एज वेल। सर ये आपका बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक आदमी जो है वो 30 साल से जो है वो जॉब कर रहा है, लेकिन 3 साल वो बिजनेस को नहीं देता है और वो ये सोचता है, इसमें मैं भी शामिल हूँ और बहुत सारे हम लोग हैं जो ये सोचते हैं, क्योंकि एक है सही की शुरू से चलती आ रही है कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, हमें मतलब इनकम जनरेट क्यों नहीं हो रही है। मैंने इतने लोग देखे हैं, मेरे खुद के जानने वाले हु आई नो, कि बस उन्होंने 6 महीने तक देखा कि सिलसिला चल रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन, नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर बिजनेस और लेट्स मूव टू द जॉब दैट वी वर डूइंग। तो इट्स वेरी ट्रू, वो एक सोच की बात है। और आपने जो कासिम अली शाह साहब की बात की है, बहुत ये जो आपने जो डिसीजन लिया है, आई थिंक इट्स सो अमेजिंग। और बिल्कुल हकीकत है कि लोगों को ना सिर्फ टेक्निकलिटीज का पता होना चाहिए, बल्कि उनको ये भी पता हो कि किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। सो आप अपनी एक्सपर्टीज से ऑब्वियसली आप उसको टेक्निकलिटीज और तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं, और कासिम साहब जो है उसको जैसे कहते हैं कि मैं बल्कि कासिम साहब के बारे में ये कहूँगा कि अगर कि कोई शख्स यहाँ बिल्कुल उसका मोराल नीचे हुआ हुआ है, so the time when he listens to him, so he's here. राइट। So it's a huge difference. So it's a very good initiative, it's a very good decision, sir. तो ये बताएं कि आपका एक ये भी मोटिव है, आप ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट जो है इट शुड ऑब्वियसली बी रेजिंग। सो बहुत बड़ा टारगेट है सर, 50 मिलियन एक्सपोर्ट आपने जो मैंने देखा। सर क्या इसकी हिकमत अमली है, हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है। इसमें मॉडल ये है कि आप कुछ लोग ये भी सोचते होंगे ना यार कि वो तो अमेरिका में है अमेजोन, वो तो यूरोप में है अमेजोन या ईबे या ये वो, ये तो वहां पर हैं सारे, तो मैं तो जी यहाँ कराची या लाहौर या इस्लामाबाद बैठा हूँ। तो ये कैसे होगा सारा? तो इसमें ये कैसे होगा कि अमेजोन जो है वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फॉर सही। एग्जांपल, अगर आपने एक जस्ट वो है कि बच्चों का पेन है फॉर एग्जांपल, वो डिसाइड किया बेचने का, तो हम्म, आप वो, अगर आपने पेन बेचना है तो आप क्या करेंगे, वो जो पेन्स हैं जैसे 1,000 यूनिट्स भेजने हैं, वो 1,000 के 1,000 पाकिस्तान से अगर सोर्स कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो वो आप एक्सपोर्ट करेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में, वहां रखवाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आपकी जब प्रोडक्ट लाइव जाएगी, तो जब ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर जो है अमेजोन अपने वेयर हाउस से उठाएगा और फिर शिप करेगा आपके बिहाफ पर। सो जी, अगर एहसान ने अगर कोई चीज़ सेल की है, तो एहसान पहले 1,000 यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाएंगे, फिर उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करेंगे, जो सेल होगी, जैसे जैसे सेल होगी वो आपको ऑब्वियसली आपके अकाउंट में आएंगे। सो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे जी और जी जी सेल हो रही होगी। तो वो जब सेल हो रही होगी तो वो डॉलर्स में हो रही होगी, तो वो आपको फौरन इनकम यहाँ पर आप लेकर आएंगे। इस तरह से इट्स मोर ऑफ कि इतने सेलर्स क्रिएट कर दी जाएं, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, सबको यहाँ पे अगर ये पता हो चीज़ कि आप कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें ऑर्डर आता है एज अ यहाँ पर एक्सपोर्टर्स या सप्लायर्स को, वो किसी का लोगो लगाते हैं उसके नाम का और फिर वहां से भेज जी। देते हैं। हम कहते हैं कि अपना नाम लगाएं, अपने ब्रांड से सेल करें डायरेक्ट मार्केट में, रादर के मिडल मैन को लाया जाए बीच में, मिडल सही। मैन मार्जिन रखे और वहां पर सेल करे। तो व्हाई नॉट यू सेल इट डायरेक्टली? ट्रू। प्राइस आप compete कर जाएंगे बिकॉज यू आर द मैन्युफैक्चरर। और अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप यहाँ से जो पाकिस्तान से खरीद रहा है वो नेगोशिएशन कर सकता है। मतलब किस चीज़ की कमी है? सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे टेक्सटाइल की मौजूद है, स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है, सर्जिकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेदर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये आप चीज़ों का स्कोप देखें अमेजोन पे,
क्रेजी स्कोप, पीपल आर गोइंग क्रेजी। अगर आप कुछ टूल से देखें, इस वक्त एक पानी की बोतल भी मैं रिसेंटली देख रहा था, उसकी डेली मंथली सेल है $10 लाख मंथली। हम्म, पानी की बोतलों तक का मतलब अगर आप रुझान देखें, कुछ जैसे मैं कुछ टूल्स बताता हूँ, जंगल स्काउट एक टूल है, उस टूल्स में आप जाकर देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्या सेल हो रही है, ताकि जी आपको आइडिया हो जाता है कंपटीशन क्या है एंड ऑल दैट। वो ऑब्वियसली हम सारा सिखाते हैं, ग्रुप में तो मौजूद है, बट यू कैन आल्सो डू दिस ऑन योर ओन, ताकि जो मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि यार लाखों डॉलर ये वो, समटाइम्स द पीपल हु आर न्यू भी, जिन्होंने नहीं इस चीज को देखा होता, वो समझते हैं यार पता नहीं ये वाकई है या नहीं है। तो आप खुद देखें, आई आस्क एवरीवन टू गो के उसमें अंडरस्टैंड करें कि ये वाकई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप इसी कह लें कि वो मैं अकेला चला था और आज काफिला बनता गया। तो इसी तरह से हम अकेले आए थे और आज मतलब वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 10 ऑफिस हैं पाकिस्तान में, और हर बड़े शहर में या छोटे शहर में भी हम लोग मौजूद हैं। 10 मजीद ऑफिस हमारे क्यू में हैं। इंशाल्लाह 20 ऑफिस हो जाएंगे। हम इंटरनेशनल ऑफिस खोल रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, राइट राइट दुनिया में, यूके में, यूरोप में, यूएस में, ताकि हर जगह लोग ओवरसीज जहां भी पाकिस्तानी है वो अनेबल हो सके कि ई कॉमर्स का जब नाम आए तो आए कि जी पाकिस्तान से बेस्ट ई कॉमर्स के बंदे मिलते हैं, पाकिस्तान ई कॉमर्स का हब है, ना कि पाकिस्तान एक्स वाई जेड का हब है जो कि डिफरेंट तरीकों से जाना जाता है। तो हमारा मकसद है इसका पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना और एक इस तरह लेवल पे लाना कि हर बंदा, हर घर से कोई ना कोई बंदा एटलीस्ट ई कॉमर्स का काम कर रहा हो, नहीं कर रहा हो एटलीस्ट उसने इंगेज अपने आप को किया हो, किसी को हायर किया हो, ताकि अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर व्हिच वी हैव बीन सेइंग लाउडली। ग्रेट सर ग्रेट सर। ये तमाम आपने सिलसिला जो है 15 साल आपने वहाँ गुजारे और उसके बाद आप यहाँ आए, फिर सच ह्यूमंगस विजन एंड ऑल। सो सर, हाउ लाइफ हैज बीन डिफिकल्ट फॉर यू, हाउ हैज इट बीन फॉर यू? या ऑब्वियसली एवरीबॉडी सीज फेलियर्स टू, कैसे आपने हैंडल किया, कैसे टैकल किया? कहीं ना कहीं लगा होगा कि बस ये इट्स अ ह्यूज सी दैट आई हैव जंप्ड इनटू। तो अब कैसा लगता है? नहीं, शुरू में जब हम आए तो मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे लोग नेगेटिविटी तो आई कि यार जैसे कुछ लोग, मैं आई यूज टू सी कमेंट्स कि जी अगर ये खुद कामयाब है, इतने खुद इतनी सेल ना कर रहे होते तो हमें क्यों सिखा रहे हैं, व्हाई दे आर सीक्रेट्स, व्हाई दे आर जी चार्जिंग अस एज वेल, राइट, इस तरह की भी चीजें लूट रहे हैं एंड ऑल दैट। तो कि हमारा माइंडसेट है कुछ लोगों का जो कि नेगेटिविटी हमने देखी, बट आई डिडंट बॉदर इट, आई जस्ट सेड कि दिस इज, जब आप किसी मिशन के तहत निकल जाएं तो फिर वो कहते हैं कि वो नेगेटिविटी आती है, वो उसको हमने इग्नोर किया। शुरू में बहुत सारी जो लोग थे जो डिडंट लाइक अस कि यार ये कौन आ गए, उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा भी मवाद आज से कोई 1.5 साल पहले हमारे खिलाफ, बट वी इग्नोर्ड इट बेसिकली एंड देन आज वही लोग हैं जो हमें रिकमेंड करते हैं। आई हैव मेनी एग्जांपल्स कि जो लोग हमें कहते थे कि ये नहीं ठीक, आज वो लोग हमें अब कुछ बंदों को रेफर कर रहे होते हैं कि इनके पास जाएं, इनसे ई कॉमर्स सीखें। तो ये कि it's a great opportunity. Obviously, I still remember कि when I came in, I requested Qasim Ali Shah to come in our seminar, and I was told कि जी he's so busy and he cannot come it and he doesn't go to हर किसी के seminar में. And now we have signed up as actually a collaboration with him. मुझे अभी भी याद है कि जैसे लम्स में मैं बहुत जाने का ख्वाहिशमंद था व्हेन आई यूज्ड टू बी हियर। यूएमटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मुझे डिक्लाइन किया गया वहाँ से कि यार आप नहीं इस काबिल कि आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाए। बट आज उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे एमओयू साइंस है, आज वो यूनिवर्सिटी के अंदर हम इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले हुए हैं, मीन्स के उनके साथ काम कर रहे हैं। आज मतलब ये है कि जो लोग डिस्करेज करते थे एंड ऑल दैट, सो इट शोज के when there is a will there is a way, so we just continue keep going, we didn't stop at कि अगर कुछ haters हैं let it be, but our mission is different। so आज अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स का नाम आता है पाकिस्तान में, enablers का भी आता है। ये है कि it's great कि we have achieved what we wanted, but I still feel that we have achieved all at least 10% what we wanted, so it's राइट still, vision is still there, it's a long way to go and we need more people to manage all of this what we are doing, because the राइट network has grown so rapidly। तो इसको मतलब I hardly sleep, जब आपको बालों से भी लग रहा होगा शायद and all that, so it looks like I woke up but actually I hardly sleep।
मतलब 2-3 घंटे I sleep at night because there's so many things going on. So inshallah that day will come when I will be able to sleep सर तो properly. वो जो लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आप तो 2-3 घंटे लेके मतलब इतने फ्रेश लग रहे हैं, तो व्हाट इज द सीक्रेट What's बिहाइंड that? दैट? If you call this fresh, then uh, but it's more of कि हम यही make sure करते हैं कि यार हमारे से कोई support जो है वो कम ना हो, जी। because 24 hour support देते हैं, WhatsApp ग्रुप्स बनाए हुए हैं सीक्रेट की, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर किया जाए फौरन, एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, क्योंकि आप किसी से साइन अप तो जो आपको कर लेता है फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट वांट कि कल को कोई ये बंदा कहे कि मैंने कामयाबी नहीं ली कॉमर्स में बिकॉज मुझे डीलर्स ने सपोर्ट नहीं किया, जी। ये बात नहीं करते थे। तो वो एक मिशन है, मेरी टीम में वही लोग हैं, वही सरवाइव कर पाते हैं जो बड़े पैशन और डेडिकेटेड हैं। बहुत सारे राइट। मैसेज आते हैं मुझे कि आई वांट टू जॉइन एनेबलर्स, आई सेड कि आपने किया क्या है, आई नीड टू सी कि आपने स्ट्रगल क्या किया लाइफ में। आई ओनली टेक पीपल जो कि बड़े स्ट्रगल फेस से गुजरे होते हैं, बुरे वक्त से, जो बुरे वक्त से गुजरा होता है और फिर अच्छे वक्त में आता है, ही इज द वन हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द पीपल जो बुरे वक्त में मौजूद होते हैं, वही फिर हेल्प कर पाता है। जब वो शुरू से ही जो बंदा अपने फादर के बिजनेस में एक रिच के साथ माइंडसेट के साथ ग्रो किया होता है, आई डोंट टेक दोस पीपल एट ऑल, आई टेक पीपल जो कि गरीबी से अमीरी का सफर किया होता है और उसको पता होता है और पेन फील कर सकता है, तो ऐसे लोग राइट। हमारी टीम में आ सकते हैं। राइट। साकिब साहब, आपने अभी रिसेंटली आई थिंक यू रिटन डाउन अ बुक, सो आर यू इंक्लाइंड टुवर्ड्स बुक्स सर? तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? So this is the one. So I wrote this book. ये कि it's called कि Learn the Art of Making Passive Income. तो ये बुक है जिसमें आई रोट ऑल माय एक्सपीरियंसेस, जिसमें कि आप कैसे अपना क्या आर्ट है इस पैसिव इनकम के लिए, कितने प्रोसीजर्स हैं, 10-15 टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स हैं कि हाउ यू मेक योर पैसिव इनकम while sitting, while doing your existing job or while doing a study or something, मीन्स कि ये ऐसी चीजें हैं कि आप अपना काम भी करते रहें लेकिन साथ साथ ये चीजें भी मौजूद हैं जो आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। ये राइट। चीजें के लोग इसको रीड कर सकते हैं and then take benefit from. I wrote this in 4 months. राइट। I started in December, and just now it's been published. Right, right. Sir, what has been the best decision of your life, if I ask you this question? That you think today and you say to yourself कि भाई ये decision जो था ना मेरा, that was the best decision. If I hadn't taken that, I think I wouldn't be here today, or I would be talking to myself कि काश मैं ऐसा कर लेता. So what was that decision, sir? मैं इस पे ये बेस्ट डिसीजन यही है कि आई स्टार्टेड ई-कॉमर्स बिजनेस बेसिकली माई सेल्फ, बिकॉज मैं जॉब ही कर रहा था बेसिकली, 2011 की बात है व्हेन आई स्टार्टेड। सो उससे पहले तो मैं कर रहा था और मैं थ्रू आउट भी जॉब ही करता रहा, तो आज भी अगर मैं ना कर रहा होता तो मैं जॉब ही कर रहा होता। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, कि बिकॉज नाउ आई वुड से कि आई बिल्ड समथिंग कि जो एक फ्यूचर प्रूफ है, दिस विल रिमेन एज अ स्किल जो मेरे पास है, नो मैटर व्हाट। मैंने मास्टर्स भी किया, मैंने वो सब कुछ सीखा, बट स्टिल उस मास्टर्स के बाद मैं स्टिल समझता था कि आई डिडंट अचीव मच। एक नजर नहीं आता था कि स्किल है या नहीं है, और वो स्किल आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल हो सकता है, वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी होती हैं वो आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अब मैं जो ये बिजनेस करता हूँ, आई लव दिस, नॉट आई डू दिस फॉर द सेक ऑफ मनी एंड ऑल दैट। तो एक पैशन था मुझे कि मैं एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस करूं जो मुझे बहुत पसंद भी है। सो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन वी हैव टेकन कि I joined e-commerce business basically, and then I started from the world largest marketplace, जो कि 1 ट्रिलियन marketplace है। So alhamdulillah I know almost each and everything। वो कहते हैं कि स्विच कैसे लगना है किसी तार का, तो वो मुझे पता है कि अब Amazon पे स्विच कैसे लगना है। तो मैं था तो अकेला ही, जब मैं आया था तो मैंने लोगों को ट्रेन किया और उसमें से जो अच्छे निकले उनको मैंने ऑफिसेज ले लिए, और इस तरह से एक पूरा काफिला बनता गया, और आज लाखों लोग जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ हमें। तो ये कि यही था कि जो पैशनेट लोग हैं उसको लाते थे। तो एक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन वी हैव टेकन कि मैं खुद आया Right, और मैंने लोगों को एनेबल किया। तो एक चेन है, तो आई right, एनेबल पीपल एंड दोज पीपल हु गेट्स एनेबल्ड दे एनेबल अदर्स। तो ये चेन right, बनती रही है, right, लोग एक दूसरे की हेल्प करते जा रहे हैं, और इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल एंड फॉर अस। right. And the best thing about your vision is, sir, कि आपने you got success and then you thought कि let's see कि who else wants it, you know. तो आपने जी एक एक मदद करने की कोशिश की कि भाई
आप भी इस रूट पे आ सकते हैं और इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और आगे जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सर, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू, टू व्यूअर्स और टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग यू और लिसनिंग टू यू राइट नाउ, क्या कहेंगे? एक कोट है मेरा बड़ा मुझे बहुत पसंद है जो मैं हर जगह लिखता हूँ कि अ ईयर फ्रॉम नाउ यू वुड विश यू वुड हैव स्टार्टेड टुडे। इसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि आज से एक साल बाद आप विश करेंगे कि काश मैंने आज स्टार्ट किया होता एक साल पहले। तो ये है सही। कि बेस्ट टाइम, वो कहते हैं द बेस्ट टाइम इज नाउ, ये अभी है। तो जो वो होता है एक पौधा, वो कि आप द बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री वाज 20 years ago बट द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। ये कि दिस इज द बेस्ट टाइम एंड आई थिंक पीपल शुड अवेल इट। राइट सर, राइट सर। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। और हमारी आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने वक्त दिया अपना कीमती। एंड बहुत दुआएं आपके लिए, खुदा आपको ऐसी कामयाबियां दें मज़ीद, और आपका जो एक विजन है, जो आप एक मिशन लेके चल रहे हैं, उसमें मज़ीद आपको कामयाबियां मिलें। और थैंक यू सो मच सर। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम है, थैंक यू सो मच। आप सबका भी जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज हमें देखा, हम साकिब साहब के साथ थे। और इंशाल्लाह मज़ीद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और ये कीजिए कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएँ, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ आएँ और देखें कि ज़िंदगी के अंदर और मज़ीद क्या हो सकता है। इफ़ देयर इज़ सम एरिया दैट यू हैवंट ट्राइड येट, सो यू शुड गो, यू शुड गिव इट अ शॉट। यू शुड नॉट ओनली बी ओनली स्टिकिंग टू योर जॉब। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, सो आई थिंक यू शुड डू इट। वरना जिंदगी बैठे बैठे तो सबकी गुजर रही है, मेरी भी, आपकी भी, हम सबकी। सो लेट्स ट्राई एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।